प्रश्न है 2500 किलोग्राम की एक कार 75 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से मुड़ रही है। कार को मुड़ने के लिए कितना घर्षण बल आवश्यक है? कार के टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण गुणांक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आइए इसको पहले फिगर से समझते हैं। एक कार है जिसका वेट हमें दिया गया है यहाँ पर 2500 किलोग्राम की कार है। इस तरीके से थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं, इससे हमें इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके की कार है और ये कार जो है वो एक वक्राकार मोड़ जिसे कहते हैं कर्व सरफेस पर मुड़ रही है। तो देखते हैं, जब भी कोई कर्व बनता है तो इसका एक सेंटर होगा जो यहाँ पर होगा, ये सेंटर O है और ये जो सेंटर है और सड़क की मध्य रेखा से इसकी त्रिज्या नोट की जाती है। यानी ये जो रेडियस जो दी गई है वो यहाँ से रेडियस इसको नापी जाएगी R। इस कार का जो वेट होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? पृथ्वी के केंद्र की ओर, नीचे की ओर, और इसकी जो रिएक्शन होगी वो आपकी ऊपर की ओर। ठीक है, आप देखेंगे सड़क पे कार के ये टायर जो है यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो ये वाली रिएक्शन आप मान लीजिए R1 है और ये रिएक्शन आप मान लीजिए R2 है। और जो घर्षण बल बनेगा इसको मोड़ने के लिए वो इस केंद्र की ओर मिलेगा। दोनों टायरों का जो घर्षण बल होगा वो केंद्र की ओर मिलेगा। यही घर्षण बल जो होगा वो इस कार को मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जिसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में इस कार का द्रव्यमान दिया गया है जो है m = 2500 किलोग्राम और ये जो जिस पाथ पे मुड़ रही है उसकी त्रिज्या हमें दी गई है R = 75 मीटर। और जब ये कार मुड़ रही है तो इसका वेग हमें दिया गया है, यानी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर पर आवर में। तो हमें याद होगा कि जब भी हम किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 54। 3 और 5 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा जो 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका डाटा दिया गया। इस क्वेश्चन में फिजिकल वैल्यूज दी गई थी। अब यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कार को मुड़ने के लिए कितना घर्षण बल की कितना घर्षण बल आवश्यक है। यानी आपसे पूछा जा रहा है F = क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। देखिए, जब भी कार किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उससे जो घर्षण बल प्राप्त होता है वो अभिकेंद्र बल के द्वारा प्राप्त होता है। या ये कह सकते हैं कि मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी दोनों ही कंडीशन पे जो घर्षण बल होगा वो आपके अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ठीक है, और अभिकेंद्र बल का मान होता है mv²/r। तो यहाँ पे जो घर्षण बल के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो यही हो जाएगा mv²/r। इसकी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो m की वैल्यूज़ यहाँ पे है 2500, v की वैल्यू यहाँ दी गई है 15, यानी 15 का हमें स्क्वायर कर लेना है, अपॉन त्रिज्या दी गई है हमें 75। कुछ कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं ये 25 से चला जाएगा। 25 बन जा 25 और 2 0 आ जाएंगे और ये 25 से चला जाएगा 3 बार में। जो बचे उसको लिख लीजिएगा। 100 × 15 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लीजिएगा। 15 × 15/3। 3 से ये 15 चला जाएगा 3 बार में। तो स्मॉल f = मिलेगा 3, 15 3 × 75 और 2 0 100 के कर देंगे तो ये हो जाएगा 7500 न्यूटन। इतना घर्षण बल यहाँ कार को मुड़ने के लिए चाहिए। दूसरी बात हमसे ये कह रहा है कि कार के टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण गुणांक, यानी जब कार मुड़ेगी तो टायर और सड़क के बीच एक घर्षण उत्पन्न होगा
और उस घर्षण का गुणांक कितना, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है, यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं जो घर्षण का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू होता है म्यू आर, ठीक है। और आर यहाँ पर जो होता है वो होता है एम जी, क्योंकि आर हमारा किससे बैलेंस हो रहा है, अगर हम देखें इस फिगर से आर हमारा बैलेंस हो रहा है इस एम जी से, तो आर और एम जी हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इसी आर की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मिलेगा एफ इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। यहाँ पर टारगेट हमारा है म्यू, तो हम म्यू को कैलकुलेट करेंगे। म्यू इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन एम जी। एफ की वैल्यू गिवन है, अभी फाइंड की 7500, द्रव्यमान हमें दिया गया है 2500, और जी की वैल्यू अगर दी होती 10 तो 10 लेते, अब हमें 9.8 ही लेनी होगी, ठीक है। हम देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 25 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 3 अपॉन 9.8। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा, 30 अपॉन 98। इसका डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 30 और ये 98, ये अंक इससे छोटा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे पहले, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अब ये देखिए 9 की टेबल में 3 बार अगर पढ़ते हैं तो 27 आता है, तो उसी तरीके से इसमें लॉजिक लगा के 3 बार कर सकते हैं। 3 8 जा 24, कैरी लगी 2 और ये 29 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0, एक जीरो आप लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है। अभी भी ये अंक छोटा है तो हमें एक जीरो अब यहाँ पे रखना होगा और एक जीरो यहाँ रख के अब इसको हम 6 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। 6 8 जा 48 का 8, 4 कैरी, और 6 9 जा 54 और 4 कितना हो गया 58। इतना काफ़ी है हमारे लिए क्योंकि हम लोग दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात कर चुके हैं। तो म्यू इक्वल टू हो गया 0.306। ये आपका घर्षण गुणांक है जो प्रश्न में पूछा गया था, और आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।